24:12 ਦੇ ਵਿੱਚ एक गल लिखी है। क्या यीशु ने कहा कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? बहुतों का प्रेम, बोलो तुहाडे कोल है बाइबल है? सारे बोलो, मैं चाहना मिलके कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम, बहुतों के अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यीशु मसीह ने चेलियां नूं कहा कि जदों अधर्म वध जाऊगा, जदों पाप बहुत वध जाऊगा, अंतिम समय के बारे दस रहा कि बहुत सारे लोगों का की हो जाएगा? प्रेम ठंडा पै जाना। प्रेम ठंडा पै जाना। प्रेम का मतलब कि जो प्यार आ लोगों का एक दूसरे दे लई, जो एक दूसरे नाल बर्ताव करन दा तरीका आ, जो बर्ताव, जो पुराने समय के बारे बहुत अच्छी गल्लां लिखी जाती कि पुराने समय दे विच चाहे अनजान व्यक्ति भी होण, तुसी पुराने समय एक दूसरे नाल बहुत अच्छा व्यवहार लोग करते हुंदे सीगे, आओ भगत करते हुंदे सी ना, पिंडां दे विच शहरां दे विच कहंदे बहुत अच्छा माहौल हुंदा सी। पुराने आंटी तुसी दस सकदे आ पुराने समय अज तो 40 साल पहला माहौल किद्दां दा सीगा और अज माहौल किद्दां दा है? फर्क हो गया लोकां दे विच, बदलाव दे विच। लगदा कि वो प्यार जिद्दां दा पहला हुंदा सीगा वो प्यार घट गया है ना। जिहड़े साडे बड़े बड़े बजुर्ग आ उन्होंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया, पर हुण की है लोकां दा प्यार ठंडा हो रहा है। तो शुरुआत हुई है, हाले तो होर देखांगे असीं कि लोकां दा प्रेम एक दूसरे दे लई की होना आ? ठंडा होना आ। ठंडा होने का मतलब की है? हाँ जी, हाँ जी, उच्ची बोलोगे प्लीज? घट जाना, प्रेम घट जाना। क्योंकि जदों असी किसी के घर जाइए साडा स्वागत कर देते, असी की कहते यार इन्होंने बड़ा साडा निग्गा, निग्गा एक पासे हुंदा निग्गा, एक पासे ठंडा। वो प्यार करन च, प्यार नूं अपने एक्शन विच दिखाण च किन्ने निग्गा आ, किन्ना उन्हां दा वधिया तरीके नाल प्यार सानू कीता, उन्होंने साडी आओ भगत कीती आ। पर प्रभु ने अपने वचन च कहा कि जदों पाप बदना शुरू हो जाऊगा मेरे आन तो पहला पहला, और लोगों का प्रेम की हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। मैं तुहानूं इस चीज़ की चेतावनी देना चाहता कि अगर लोगों का प्रेम ठंडा हो रहा है तो यह मतलब सानू हजे भी उन्होंने विच अपना चाल चलन सही रखने की लोड़ पैनी आ। मैं तुहानूं थोड़ा तैयार कर रहा कि आने वाले समय च तुसीं देखोगे कि लोगों का प्रेम कितना ठंडा हो जाना। तुसीं मेरे नाल निकालो 2 तीमुथियुस 3:1 तो असीं पढ़ांगे। इत्थे पौलुस लिख रहा आ 2 तीमुथियुस 3:1, निकाले सारे ने? 2 तीमुथियुस 3:1, पर यह स्मरण रख कि यह याद रख, क्या रख? याद रख। प्रभु सानू की कहंदा? की रख? अपने पड़ोसी को की रख? अपने पड़ोसी ने दूसरे साइड भी को कई याद रख। असीं अगे देखते की होने जा रहा। याद रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। इंग्लिश लिखे कि वेरी डिफिकल्ट टाइम। अंतिम दिनों में, अंतिम दिन केड़े? आखिरी दिनों की गल कर रहा। आखिरी दिन का मतलब की आ? जदों यीशु ने उहदे आउण तो पहला दे दिनां दे विच की होएगा? की हो जाएगा? की कठिन हो जाएगा? कठिन समय आएगा। क्योंकि मनुष्य, आगे देखो, कठिन समय आन लगा या और आ गया, स्टार्ट हो गया। क्योंकि मनुष्य नंबर 1 की हो जाएंगे? की हो जाएंगे? स्वार्थी। लोग की हो जाएंगे? स्वार्थी। आप डिटेल च इहदे बारे गल करांगे ना। यीशु मसीह ने सानू पहले दसता सी कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जो उन्होंने प्रेम ठंडा पैना आ तो अंतिम दिनों के विषय पौलुस ने इत्थे कहा आ
कि हुण की होणगे कि लोग स्वार्थी हो जाणगे। स्वार्थी का मतलब कि वो अपने बारे ही सोचणगे, अपने बारे ही सोचणगे। जिस तरह असी अंतिम समय दे विच वध रहे हैं और असी अगर तुहाडे जो कोई है तुहानूं लगदा कि हले प्रभु ने नहीं आना, 2022 साल हो गए प्रभु नूं गए होए, इन्ना समा हो गया भी साडी जिंदगी भी इदां निकल जानी आ, पर असी भुलेखे दे विच आ, क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट आ। और जो जो गल्लां जो जो भविखबाणियां अंतिम समय के विषय दे विच बाइबल दे विच कीतियां गईयां सीगियां वो पूरियां शुरू होनियां हो गईयां। इजराइल दी राजधानी की है यरूशलेम, पर बहुत सारे देश यरूशलेम नूं राजधानी नहीं मानते, राजधानी नहीं मानते। और आज तो 2 साल पहला ट्रंप ने भविष्यवाणी लिखी गई सी कि 70 साल बाद कुछ इदा होएगा कि यरूशलेम दोबारा थी राजधानी बनेगी। और ट्रंप ने 2 साल पहला यरूशलेम नूं राजधानी घोषित करवाया सीगा। मतलब कि अपनी अंबैसी जिहड़ी इन्ने सालों तो 70-80 सालों तो तल अवीव दूसरे शहर च सीगी, पर यरूशलेम दे विच ट्रंप ने उहनूं शिफ्ट करवाया सीगा। सारी गल्लां अंतिम समय के विषय च लिखियां आ। मैनूं पता तुहाडे जो बहुत घट जने आ जिहड़े अंतिम समय के उत्ते तुहाडे को ज्ञान है या तुहानूं नॉलेज है, पर मैं तुहानूं कुछ दसना चाहता हाँ ना कि इजराइल दे विच बहुत चीज़ां इस समय चल रही आ, बहुत हालात बदल रहे आ। और दुश्मन जिहड़े इजराइल दे आ, इजराइल ने खत्म करन दे लई अलग अलग नीतियां बना रहे हैं। जिहड़ा ईरान देश आ ओह न्यूक्लीयर बंब प्राप्त करना चाहता है, वो तो खुलेआम कहता सी इजराइल नूं इस ग्लोब तो तबाह करना चाहते हैं। और यीशु ने लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। उस सारे चैप्टर नूं असीं पढ़ांगे। 24 दे विच लिखिया होया कि इजराइल दे किस तरीके नाल हमले किए जाणगे। बस समझ लो कि मेरा आना बहुत नेड़े आ। बहुत इस चीज़ के उत्ते तैयारियां चल रही आ, युद्ध की तैयारियां चल रही आ। इजराइल दे विच इजराइल का हरेक बच्चा जिहड़ा स्कूल च जांदा है उन्होंने 10वीं तक आर्मी की ट्रेनिंग लैनी पैंदी आ। हरेक बच्चा लड़का चाहे लड़की 10वीं तक जिहड़ा है ना हाई स्कूल तक पढ़ता है, उन्होंने आर्मी दे विच ट्रेनिंग लैनी पैंदी ताकि कभी भी युद्ध हुंदा सारे बच्चे जिहड़े साडे स्कूलों दे विच पढ़ के अगे चाहे काम कर रहे हैं सारे उस टाइम हथियार चलाना जानते होण। और पिछले कुछ समय इदां दे जिहड़े फैसले लए गए आ इजराइल नूं लैके वो उस निशाने दे वल उस भविखबाणियां दे वल वध रहे आ जिहड़ी अंतिम समय दे विषय पूरियां होईयां। इसलिए सानू इजराइल देश दे लई प्रार्थना करन दी लोड़ है कि हाले तक जिन्ने भी लोग उत्थे अजे प्रभु नूं नहीं प्रभु ते विश्वास करदे वो प्रभु नूं अपना जीवन देन, क्योंकि प्रभु दा आना बहुत निकट है। और सब तो वध के विपत्ति इजराइल ते आएगी। अंतिम समय के उत्ते अलग स्टडी है, अलग टॉपिक है, डिटेल असीं जदों सीखते फिर सानू पता लगता। पर सानू मैं असी की कर सकते हैं, सानू पता कि असीं अंतिम समय दे विच आ, प्रभु दा आना नेड़े है, इसलिए असीं अपना प्रेम ठंडा नहीं पैण देना। लोकां दा प्रेम तो ठंडा पएगा पर असीं अपना प्रेम ठंडा नहीं पैण देना। लोकां दे अंदर एक दूसरे दे लई प्रेम की जगह की पैदा हो जाएगी, नफरत। हुण चल रहा है इस टाइम। अगे सानू खबरां इदां दी सुनन नहीं मिलदियां सीगियां कि लड़के ने अपने मदर का मर्डर करता है ना, लड़के ने अपने फादर का मर्डर करता, भरा ने भरा का मर्डर करता है ना। पहला बहुत घट होंदियां सी, हुण कितनी ज़्यादा न्यूज़ इदां दी सानू सुनन नूं मिल रही है। की है कि अंधकार बहुत वध रहा है। और असीं तिमोथियस से देख रहे हैं क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे। स्वार्थी मतलब कि सिर्फ अपने बारे ही वो सोचणगे, स्वार्थी हो जाएंगे, अपने बारे ही सोचणगे। जिथे तुसीं रहिंदे हो, जिथे तुसीं काम करदे हो, जिथे तुसीं स्कूल च जांदे हो, उत्थे दे लोग की होणगे, स्वार्थी होणगे। कई हुंदे भी आ पर तुसीं कईयां नूं आउण वाले समय च देखोगे स्वार्थी हुंदे होए। स्वार्थी लोग की हमेशा अपने बारे ही
ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਧਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਸਵਾਰਥ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਰਥੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਲੋਭੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਭ। ਲੋਭ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਸਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਲਚ। ਲਾਲਚ। ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਲਚੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਔਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲੂਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਰਥੀ, ਲਾਲਚ ਵਾਲੇ, ਡੀਂਗ ਮਾਰ। ਡੀਂਗ ਮਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸੋ? ਬੋਸਟਫੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਡੀਂਗ ਮਾਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ। ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 40 ਵਾਰ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਫਾਸਟ ਕੀਤੇ। ਡੀਂਗ ਮਾਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਭਿਮਾਨੀ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਿੰਦਕ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ, ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦੀ। ਔਰ ਕਈ ਮਸੀਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਸੇਵਕਾਈ ਚਾਹੇ ਬੜੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੇਜੋ।
कि अनजाने च असी भी गलतियां कर दिंने, असी कह दिंने आ देखो उत्थे आ चर्च विच आ होया, उत्थे पास्टर ने आ किया। परमेश्वर ने हरेक का न्याय करना, परमेश्वर ने हरेक का हिसाब करना। असी दूसरे दी अख च तिनका देखते हैं, हाँ जी, पर अपनी अख का लट्ठा सानू नज़र नहीं आंदा। यूट्यूब पर रह पाया बहुत सारे लोग मसीहियां की गल कर रहे हैं, खड़े होके दूसरे प्रचारकों की निंदा करते हैं। उन्हें देखो आ करता, उन्हें देखो आ करता, उन्हें आ करता, उन्हें आ करता। क्या प्रभु ने उन्होंने अधिकार दिता है? अगे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से तुहानू ये चीज़ होर क्लीयर हो जाएगी। निंदा करने वाले हो जाएंगे। संसार के लोग तो निंदा करते हैं, मसीही भी निंदा करते हैं। फिर मसीही और संसार के लोगों का फर्क ही रह गया। असी गल कर रहे हैं कि गैर विश्वासियों साडा चाल चलन बुद्धिमानी दे नाल होना चाहिए। किसी पास्टर ने गलती कर दी, चलो जी वीडियो बना के कर देंगे हैं। किसी सेवकाई कोई समस्या, कोई चीज़ सही नहीं है, वीडियो बना के भेजनी शुरू कर देंगे हैं। और वो सोचते कि परमेश्वर ने उन्होंने ठेका दिता है कि दूसरे पास्टरां दी गलतियां कड्ढण। हालेलुया, समझ रहे? परमेश्वर ने सानू ये अधिकार नहीं दिता, सानू ये ठेका नहीं दिता कि असी उठ के दूसरे सेवकों के बारे निंदा करिए। तो संसार के लोग तो ये करते हैं, ऑलरेडी करते हैं। संसार दे विच जिन बहुत सारे इदां दे गुरु, इदां दे संत फड़े जाते हैं, फिर लोग उठ के उन्होंने खिलाफ वीडियो बनाते हैं, है ना। अगर मसीही भी वो चीज़ां करन ते मसीही और गैर विश्वासी की फर्क रह गया। सानू किसी की निंदा नहीं करनी, पर अगर कोई साडी निंदा करता फिर तुसी की करना? फिर पारा हाई होने लग जाता है जी। अगर साडी कोई निंदा करता फिर पारा हाई होन लग जाता। मैनू मेरे अज मेरे मेरे कॉलेज सर्कल च सीगे दोस्त सीगे, वो मैनू मेरा बहुत मजाक उड़ा देंदे सी, मेरी बहुत निंदा कर देंदे सी, क्योंकि मैं उन्हों की तरह खांदा पींदा नहीं सीगा, उन्हों की तरह गलत गालां नहीं कढ़दा हुंदा सीगा, उन्हों की तरह गलत लड़कियां का जो चलता है चक्कर उदा दे मैं चक्करां च नहीं रहिंदा सीगा। वो मैनू बहुत मैनू बोल बोल के गलत मजाक कर देंदे, मजाक उड़ा देंदे सी ना। पर मैं एक गल रखी सी कि मैं प्रभु मैं इन्हों खुश करने के लिए नहीं, मैं तैनू खुश करने के लिए जीना है। क्योंकि वो तो चाहते सी कि मैं पाप करा, वो तो चाहते सी कि मैं असीं इहनूं इदां दा बोलीए, इदां दी गल्लां बोलीए कि यह साडे नाल पीए, साडे नाल खाए, साडे नाल गलत गल्लां च शामिल होवे। पर नहीं, ये मेरी जिम्मेवारी सी कि मैनू अपने आप नूं बचाना सीगा। मैं मेरे दोस्त इदां दे रहे आ, बहुत अफीम खाने वाले भी रहे हैं, शराबा पीने वाले भी रहे आ, अच्छे बिजनेसमैन भी आ, हर एक तरह के मेरे रहे आ। पर मैं एक दोस्ती दे विच एक लिमिट रखी हुई सी कि हाँ अगर आ दोस्त इदा का तो उन्हें हैलो हाई रखनी आ। अगर कोई दोस्त इदा दे आ जेड़े इज्जत वाल करते दूसरिया की, दूसरे बारे गलत नहीं कहते, तो मैं सिर्फ उन्होंने नाल ही रहिंदा हुंदा सीगा। फैसला असी लेना साडी मेरी, उन्होंने मैं तुहानूं दस रहा सीगा कि मेरी अच्छियां चीज़ों को लैके मेरी बहुत निंदा करते सीगे। एक समा दा मैनू उन्होंने रुआ दिता सीगा है ना, कि इन्ना असी गड्डी च एक दोस्त की मैरिज से जा रहे थे, मैरिज तो आते हुए मेरा गड्डी च बहना औखा करता सी उन्होंने कि तू इदा है, तू इदा है, तू इदा है, तू इदा है ना। हसते सीगे, मजाक उड़ाते सीगे। पर मैं प्रभु के सामने अपने आप मैं कहा प्रभु मैं तेरी निगाह सही रहना। अगर मेरे दोस्तों की निगाह च मैं संसार की निगाह च उन्होंने लगता कि मैं सही नहीं हाँ, तो मैनू ये ठीक आ, पर मैं तेरी निगाह सही रहना, है ना। जो लोग साड़ी निंदा करते आ, प्रभु के करके तुहाडी निंदा करते आ, कि तुसीं प्रभु ते विश्वास करते आ, तुहाडा बर्ताव उन्हां नाल किद्दां दा है, बुद्धिमानी दे नाल तुहानूं बर्ताव करना। समझ रहे सारे? असीं यही गल ते 2 संडे तो गल कर रहे हैं कि साडा चाल चलन गैर विश्वासियों दे विच बुद्धिमानी दे नाल होना चाहिए आ।
मैं आऊँगा नहीं, पर मैं उदा गल कर रहा, अगर कभी असी तुहाडे आके गुआढ़ियां नूं मिलीए, चार चार तुहाडे पड़ोसियां नूं मिली है, नहीं मैं आऊँगा नहीं, उदा कह रहे हैं। साडी हैल्प होएगी है ना, साडी मदद होएगी कि असी ध्यान रखीए ना कि साडे पड़ोसी, साडे साडे 2 बच्चे आ, टीन्स बच्चे आ। अस 2 महीने पहला उन्होंने पिंड गए, गैर विश्वासियों के असी बैठे सीगे, और वो गैर विश्वासियों ने साडे इन्हां टीन्स बच्चों की बहुत अच्छी गवाही दी, क्योंकि उन्होंने जीवन वाकई सही है, बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि ये बच्चे बाकी बच्चों की तरह गलियां च नहीं घूमते, इन्हों कभी नहीं देखा फालतू इधर उधर घूमते, बस अपने पढ़न जाते, अपने काम तो मतलब रखते आ। वो गैर विश्वासी कह रहे थे, मूर्ति पूजा करने वाले जोड़े संसार के इदा के लोग कह रहे थे। बहुत अच्छा लगा, मैं प्रभु धन्यवाद कि साडे बच्चों की इदा की गवाही उन्होंने बना के रखी हुई आ। तुहाडे जो कई जने आ, तुहाडी अच्छी गवाही बनी हुई आ, पर याद रखो तुहानूं अपनी अच्छी गवाही नूं बना के रखना है, क्योंकि शैतान उस गवाही नूं बिगाड़ सकदा आ। जदों असीं इदां दे लोकां दा सामना करांगे, जिथे लोग की होणगे, स्वार्थी साडा इस्तेमाल करनगे, लोभी होणगे, लालच दे नाल भरे होणगे, डींग मार, अभिमानी, निंदक, उन्हां लोकां च साडा बर्ताव किद्दां दा होऊगा, फिर पता लगूगा कि साडी गवाही किद्दां दी है। अगे है माता पिता की आज्ञा टालने वाले। अंतिम समय दे विच बच्चे जिहड़े आ माता पिता की आज्ञा टालण वाले, इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा यह चीज़ वध गई आ। संसार दे विच तुसीं देख लो कि संसार के छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स का उन्होंने जीना जीना, दिन का जीना और रात की चैन तबाह की पई आ छोटे छोटे बच्चों ने। वचन च लिखिया गल्लां मैं ताही मैं आंटी नूं मैं पुछ रहा कि आंटी पुराने समय जिद्दां हुंदा सीगा बच्चों का जिद्दां दा बर्ताव असीं अजकल देखते क्या हुंदा सी नहीं, पर हुण असीं सारे देखते हैं ये वध गया आ। असीं अंतिम समय दे नेड़े हाँ, असीं यीशु दे आमद दे नेड़े हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वध गया आ कि बच्चे माँ बाप का आदर नहीं करते, उन्हों का डर नहीं मानते। ताही तो धन्नवाद परमेश्वर का साडे कोल वचन है, धन्नवाद तुहाडा, तुसीं अपने बच्चों नूं नाल रखिया होया है, असीं उन्हां नूं सिखा पा रहे हैं कि तुसीं संसार दे वर्गे नहीं बनना, तुसीं संसार दे वर्गे नहीं बनना, तुसीं परमेश्वर दे वचन दे अकॉर्डिंग चलना आ। अगे है अपवित्र। असीं याद रखो कि गल कर रहे हैं अंतिम समय दे विच जदों लोकां दा प्रेम ठंडा पै जाना आ तो लोग किद्दां दे हो जाणगे, फिर अपवित्र। बहुत जिहड़ी चीज़ां नूं पवित्र समझदे हुंदे सी इस समय तां अपवित्र। इस देखिए की है, दे विल कंसिडर नथिंग सैक्रेड। कोई चीज़ जिन्हों पवित्र के किसी चीज़ नूं पवित्र ठहराया जाता सीगा, वो चीज़ों नूं पवित्र नहीं समझणगे। अज मैरिज नूं जिन्हों परमेश्वर और बहुत सारे धर्मां दे विच है कि मैरिज नूं पवित्र एक खास जगह दिती जाती है, अज मजाक बनाया होया मैरिज नूं मजाक बनाया होया। वचन के अकॉर्डिंग मैरिज की है पवित्र रिश्ता आ, मजाक बनाया है मैरिज नूं। अंतिम समय दे विच लिखिया कि जिहड़ी चीज़ां पवित्र सी उहनूं अपवित्र बना दिता जाएगा, कि लोग इदां उन्हां चीज़ां नूं करनगे कि ये मायने नहीं रखती। ये तो मैरिज बस ओके, मैरिज के पॉइंट से असीं गल करते हैं कि अजकल बहुत फैशन वध गया कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का। मैरिज एक पवित्र अच्छी चीज़ मनी जाती सी, पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहने कहने सुनिया नाम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, कहने कहने सुनिया, थोड़े जने ने सुनिया कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। साडे दाबे दे विच तां बहुत ही है रिवाज दे विच आ। आयल्स कर लो, 6 मिनट आ गए, 7 मिनट आ गए, चलो जी इदा का रिश्ता लभो, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो जाए जिथे लड़का सारे पैसे लगाऊगा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके शो करके बाहर चल जाओगे। तुहानूं पता चीज़ आ कॉन्ट्रैक्ट एक मैरिज जो पवित्र चीज़ ठहराई गई आ, अपने लालच दे लई मैरिज नूं लोकी बेच रहे आ, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, बेच रहे आ। और दुख की गल है मसीही भी ये फस जाते हैं, मसीही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बारे सोचन लग जाते हैं।
हाँ जी आयल्स कर ली, लड़की ने आयल्स कर ली, 6 बैंड आ गए 7 बैंड आ गए, चलो जी इदा का लड़का लभो, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मैरिज एक पवित्र चीज़ आ, पर मैरिज का की आ ਉਹਨੂੰ बेच दिता गया, बेच के अपने लालच ਨੂੰ अपने लोभ ਨੂੰ पूरा करने ਦੇ ਲਈ, अपनी अभिलाषावां ਨੂੰ पूरा करने ਦੇ ਲਈ मैरिज का इस्तेमाल किया जा रहा। और संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ है, संसार ਦੇ ਲੋਕੀ कर रहे ਆ, पर ਅਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे हैं कि ਅਸੀਂ संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ बुद्धिमानी ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ और संसार ਦੇ ਵਰਗੇ ना बनिए। और बहुत बार मसीही भी इस पॉइंट बारे सोचन लग जाते हैं, पर सानू ध्यान रखना कभी भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बारे सोचिए ना। हालेलुया। अगे है दया रहित लोग की हो जाएंगे, दया रहित। पढ़ रहे तुसी बाइबल च अपनी? दया रहित भी लोगों के विच दया नहीं रहेगी, एक दूसरे के प्रति दया खत्म। आज तो साल पहला मैं न्यूज़ सुनी सी, न्यूज़ के विच क्लिप सीगा कि किसी ने किसी का 20-25 रुपए का उधार सीगा, 20-25 रुपए 2 लड़कियां ने 20-25 रुपए के उधार के पिछे उन्हें एक दा मर्डर कर दिता, सिर्फ 20-25 रुपए के उधार के पिछे दोस्त ने दोस्त का मर्डर कर दिता। दया खत्म हो रही है लोगों के विच। कौन कौन सहमत आ? सिंगर नूं जिहड़ा पिछले दिनों च मारे गया, पिछले महीने बहुत ही दया रहित तरीके नाल मारिया गया है ना। बंदा एक गोली मारदा ठीक है, पर उदों तक गोलियां कहते मारते रहे जदों तक देखा कि वह मर नहीं गया। लोगों के अंदर दया नहीं है, दया खत्म हो रही है। दया खत्म हो रही है तो आने वाले समय असीं होर वाधे होए देखते जावांगे। अगर लोगों के अंदर दया खत्म हो रही आ, लोग तुहाडे ते तरस नहीं करते, तां भी साडा बर्ताव होना किद्दां दा होना चाहिए आ? दसो। हाँ जी, अगर लोग साडे ते दया नहीं करते, साडे ते तरस नहीं करते, साडा फायदा उठाते, साडे नाल गलत करते आ, पर साडा बर्ताव उन्हां दे नाल किद्दां दा होना चाहिए? बुद्धिमानी दे नाल। साडा चाल चलन उहदे विच भी बुद्धिमानी दे नाल होना चाहिए। दया रहित अगे की है? क्षमा रहित। अंतिम समय दे विच लोकां दे अंदर की हो जाएगा? क्षमा रहित, भी वो माफ नहीं करनगे। लोग इदां दे हो जाएंगे कि वो माफ नहीं करनगे। संसार दे लोग बहुत सारे मसीही माफ नहीं करनगे। इसलिए साडे लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि साडा जीवन, साडा चाल चलन, साडा बर्ताव उन्हां लोकां दे नाल इदां दा होवे माफ़ी की लोड़ ही ना पवे। सानू माफ़ी अगर नहीं दिंदे आ तो साडे लिए औखा हो जाएगा। तां ही सानू अपना बर्ताव सही रखना उन्हां विच, सानू अपना चाल चलन, सानू अपना एक्शन अपने बुद्धिमानी दे नाल लैके चलने आ। आगे देखिए, आगे है दोष लगाने वाले, क्योंकि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे और लोग दोष लगाने वाले होंगे। दोष लगाने वाले, दोष लगाने वाले थोड़े जो किन्ने जने आ जो दूसरे जो जिन्होंने अगर तुहाडे ते कोई दोष लगांदा तुहानू पसंद नहीं आ, तुहाडे जो किन्ने जने आ अगर तुहाडे ते कोई दोष लगावे तुहानू अच्छा नहीं लगता? किन्ने जने? उच्चा करोगे प्लीज? तुहाडे जो किन्ने जने आ जिन्हां दे दोष जदों लगाया जाता तुहानू अच्छा नहीं लगता? ओके ठीक है, थैंक यू। अगर सानू पसंद नहीं है कि साढ़े ते दोष लगाया जाए, इसलिए असीं ध्यान रखिए कि असीं दूसरे ते दोष ना लगाइए, दूसरे के उत्ते दोष ना लगाइए। इस समय तो बहुत कॉमन हो गया दोष लगाना, इन्हें आ करता, इन्हें आ करता, इन्हें आ करता, इन्हें आ करता। भलाई करते करते कोई इदा की चीज़ हो जाए, इन्हें तो इदा करता, इन्हें तो इदा करता, 99 भलाइयां भुल जानी और एक गल नूं लैके दोष
लगाई जाना। इस पॉइंट से मैं तुहानूं एक आयत दसना चाहना कि गलातियां 6:9 दे विच लिखिया, गलातियां 6:9 उस लिखा कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। असी गल कर रहे हैं कि सानू भलाई करनी आ। अगर जो लोग साडे दोष भी लगाते आ, इट्स ओके, कोई गल नहीं, पर सानू की आ अपने लोगों दे विच जिथे किथे भी असीं रहिंदे आ भले काम करन दे विच साहस नहीं छड्डना। भले काम करन विच पौलुस ने कहा भले काम करने में साहस ना छोड़े। साढ़े जो कई नाल इदां होया होएगा, मेरे नाल भी इदां होया, असीं कई लोगों की बहुत भलाई करते पर वो भलाई दे बदले हमेशा बुराई करते। फिर एक पॉइंट जाके कहते लै हुण तां मैं भला करना छड्ड देना, हुण बहुत भला कर लिया। इहदा होया साडे नाल इदां कि असीं कईयां दा बहुत भला कीता, बहुत भला किया उन्हों का, हमेशा उन्होंने लिए खड़े, पर उन्होंने को हमेशा साढ़े खिलाफ कोई ना कोई दोष लगाने की गल लभी लेंदे आ। उत्थे आके मन करता कि ना हुण नहीं भलाई करनी। उत्थे पौलुस ने कहा कि भले काम करने में साहस ना छोड़े, साहस ना छोड़े, साहस ना छोड़े। साहस का की मतलब है? हाँ जी, पंजाबी जी की लिखे पढ़ सकते हैं? हाँ जी, अक ना जाइए, वाह नाइस। भले काम करने च अक ना जाइए, भले काम करने च अक ना जाइए। गर्मी चो बर्फ मंगन आते सीगे, 2-4 बार मैं अक गया सीगा, तो मैं फैसला लेता, मैं नहीं प्रभु तू क्या भले काम करने च अको ना। कोई साडे नाल बुराई करदा भुला दो, भलाई करने के लिए हमेशा तैयार रहिए, अक ना जाइए। बहुत अच्छा पंजाबी कि भले काम करने च अक ना जाओ। प्रभु साडे लई कदी भी नहीं अकदा। जो असीं गलतियां करते रहने, बार बार गलतियां करते रहने, उहदा प्रेम कदी नहीं बदलदा। झाड़ू पुत्र अपने बाप दे कोलों सब कुछ लैके, सारी जायदाद लैके चला गया, बाप ने उन्होंने दे दिता, और झाड़ू पुत्र सब कुछ उड़ा के, सब कुछ बेच के, गलत संगति दे विच उड़ा के, फिर उन्होंने याद आंदा मेरा पिता। और जो पिता कोल जांदा, उहदा पिता कहता चल जा, मैं नहीं तेरे नाल भलाई करनी, मैं तो बहुत भलाई करके देख ली है। की कहता, उहदा स्वागत करदा, स्वागत करदा। जिहड़ा स्थान उहदे पुत्र दा पहला सीगा, उही स्थान उहनूं दुआरती दे दिंदा। भले काम करने में साहस ना छोड़े, मतलब कि असीं थक सकते हैं, असीं भले काम कर करके, लोगों के लिए भलाई कर करके थक सकते हैं। साडा मन कहूगा कि छड्ड बहुत हो गया, बहुत भलाई कर ली, इस व्यक्ति ने तां भी तेरे ते दोष लगाना, इस व्यक्ति ने तां भी तेरे खिलाफ बोलना। पर प्रभु उत्थे भी कहंदा तुसीं भले काम करन च साहस ना छड्डो। संसार दे विच तां इदां ही चलदा आ, अगर तू मेरे लिए काम करूंगा तो मैं तेरे लिए काम करूंगा, अगर तू मेरे लिए नहीं तो गुड बाय। संसार च इदां ही चलदा ना। पर मसीह च होके सानू बुद्धिमानी दे नाल बर्ताव करना। भलाई असीं करांगे, असीं भलाई बीजांगे तो भलाई वड्डांगे। अगे आयत च लिखिया, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी। ढीले हो सकते हैं, ताही प्रभु ने कहा ढीले ना होइए।
ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਕੀਏ ਨਾ, ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਕੀਏ ਨਾ, ਭਲਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਹਸੀ ਰਹੀਏ, ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਔਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ, सही समय ते आगे की लिखा गुड न्यूज है ना कि ठीक समय पर कटनी काटेंगे। जिहड़ी भलाई तुसी कर रहे हैं उस भलाई का फल भी तुहानू मिलेगा, क्योंकि इंसान जो बीजदा वो बढ़ता है। हालेलुया। और ठीक समय ते असी भलाई नू कटांगे। ठीक समय बहुत बार लोग कहते नहीं नहीं अज ही आ प्रभु, अज ही दे दे मैनू, नहीं, ठीक समय ओदा, उन्होंने पता कि ठीक समय आ, उन्हें उदों ही देना जो उन्होंने पता कि हाँ हुण तेरे ठीक समय आ। सानू भलाई करन च अकना नहीं आ, सानू भलाई करन च ढिल्ले नहीं होना। तुहाडा शरीर, तुहाडा मन, तुहाडे विचार तुहानू कहन कि छड़ दे हुण भलाई ना कर, प्रभु कहंदा कोई नहीं, तुसी भलाई करो, तुसी की करो, भलाई करो। यीशु मसीह ने एक जगह लिखी ना मत्ती 5:38 कि यदि कोई तेरे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना दूसरी गाल भी उसके लिए कर दे। यीशु मसीह देखो साडा किस लैवल तक लोगों के लिए कहंदा तुसी भलाई करो, कि अगर लोग तुहानू बुराई करते हैं, तुहानू मारते हैं, कोई गल नहीं, तुसी सह लो, तुसी अपना बदला ना लो, क्योंकि पलटा लेना प्रभु कहता मेरा काम आ, है ना। नीति वचन 25:21 लिखा कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, और यदि वे प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। नीति वचन 25:21 लिखा कि यदि तेरा बैरी, ਜਿਹੜੇ लोग सानू बैर करते हैं, ਜਿਹੜੇ लोग सानू नफरत करते हैं, जदों वो भुखे होण तां तुसी तालियां ना बजाओ, तुसी की करो, भलाई करो। औखा आ करना, हाँ जी, अपने आप औखा आ, पर जदों असीं प्रभु की आग्या नूं लैके, प्रभु के वचन नूं लैके मनना शुरू कर दिंदे आ, फिर असीं देखांगे कि ये कितना आनंदमई है, कितना सौखा आ। क्योंकि संसार के लोग तो यही कहते हैं कि जो बैर करता उन्होंने बैर रखो, अगर ये मेरे नाल खड़ूगा तो मैं ये नाल खड़ूंगा, अगर ये मेरे खिलाफ है तो मैं भी ये खिलाफ। और प्रभु कहता कि अपने बैरियां के लिए तुसी की करो, अगर वो भुखा आ तुहानू पता कि तुहाडे बैरी की आ लोड़ आ, वो भुखा आ तो उसकी मदद करो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भला करो, अगर प्यासा आ ਉਹਨੂੰ पानी दो, ਉਹਦੀ ਲਈ ਭਲਾਈ करो। यीशु मसीह की समझाना चाह रहे कि सानू दूसरे लोगों के लिए की करनी आ, भलाई करनी आ। और दुख उत्थे लगता जो मसीही होके असी कर सकते हैं, पर असी फिर भी भलाई नहीं करते, भलाई की जगह असी बुराई करते हैं। हालेलुया। याद रखो असी गल कर रहे हैं कि गैर विश्वासियों ने भी साडा चाल चलन किद्दां दा होना चाहिए आ। भलाई दी मैं तुहानूं एक उदाहरण देना चाहना हाँ। आओ असी पहला शैमुएल, उस तो बाद असी खत्म करांगे। पहला शैमुएल दे विच देखांगे, इत्थे दाऊद इत्थे दाऊद 24 अध्याय दे विच, पहला शैमुएल 24 अध्याय, इहदे विच तुसीं 24 और आपां 26 दे विचों देखांगे। इस जगह दे उत्ते की हो रहा है कि जिहड़ा राजा दाऊद हले राजा नहीं बनया, सॉरी, दाऊद ने जदों गोलियत नूं मारिया सीगा, और बहुत सारे लोग किया फिर दाऊद दे उस काम तो इन्ने खुश होए और वो दाऊद की वडियाई करन लग पे सी, है ना। तुहानूं मैं समझा देना हो कि सारे इधर देखो, इस बारे में तुहानूं समझाना कि जदों दाऊद ने गोलियत नूं मारिया सीगा, राजा शाउल भी लुकिया होया सीगा, बाकी सारे सैनिक लुके हुए सीगे, और सिर्फ दाऊद ही सीगा जिहड़ा अगे होके गोलियत
ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਊਲ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਊਲ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦਾਊਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਊਲ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਹਜ਼ਾरों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। और फिर की हो गया कि शाऊल दे अंदर, राजा शाऊल दे अंदर दाऊद के प्रति की या नफरत आ गई। और शाऊल ने अगे लिखा कि 300 वधिया सैनिक लैके दाऊद का पिछा करना शुरू कर दिता, जंगलों के विच ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹੀ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਸ਼ਾਊਲ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦਾਊਦ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਾਊਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 300 ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਊਲ ਸੋ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾ ਦਾਊਦ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਊਲ ਸੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਚਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰੋਬ, ਉਹਦਾ ਚੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਪੀਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ 24:17 ਦੇਖੋ, 24:17 ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? फिर उसने दाऊद से कहा, फिर शाऊल ने दाऊद को कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। ये हुण शाऊल कह रहा, शाऊल दाऊद को कह रहा कि तू कितना धर्मी आ, मैं तो तेरे नाल बुराई कर रहा सी, मैं तो तेनू मारन दे लई तेरे पिछे आया होया सीगा, पर फिर भी तू मेरे नाल की कीती आ? की कीती? भलाई की। दाऊद ने शाऊल दे नाल की कीती सीगी? कोई व्यक्ति सानू मारना चाहता आ, असीं उह तों बच रहे हैं और साडे कोल मौका होवे असीं उस व्यक्ति नू मार सकते हैं। दाऊद ने उही काम किया, उन्होंने मौका मिले मार सकता सी पर उन्होंने मारिया नहीं, उन्होंने छड़ दिता। फिर शाऊल ने देखा कि मैं तो इनू इहदे नाल बुराई कर रहा सीगा पर इहने मेरे नाल की कीती? भलाई की और मैनू छड़ दिता। फिर उस तो बाद इस चैप्टर च आपां देखदे हां कि शाऊल ने दाऊद तो की मंगी सीगी? माफ़ी मंगी सीगी। कहंदा दाऊद मैनू माफ़ कर दे, है ना, भी तू तो मेरे नाल भलाई कर रहा। तो दाऊद ने उन्होंने माफ़ कर दिता सीगा। दाऊद ने राजा शाऊल नू माफ़ कर दिता। पर फिर की होया? एक चैप्टर बाद ही, थोड़े समय बाद, जिहड़ी माफ़ी शाऊल ने मंगी सीगी दाऊद तो, वो फिर वो माफ़ी भुल गया और 26वें चैप्टर दे विच वो फिर दाऊद दे पिछे उन्होंने मारन दे लई पै गया। समझ रहे सारे कि शाऊल 2-4 दिन पहला दाऊद तो माफ़ी मंगदा, उन्होंने कहता कि तू तो मेरे नाल भलाई की, मैं तो तेरे नाल बुराई कर रहा सीगा, पर 2-4 दिन बाद ही शाऊल फिर पलट गया, वो फिर दाऊद के पिछे मारन दे लई पै गया। और एक जगह फिर दाऊद ने वो मौका सीगा, दाऊद उत्थे लिखा कि वो पानी की सिराही शाऊल जिथे सुता पिया सीगा, दाऊद उन्होंने जाके उत्थे मार सकता सीगा। दाऊद
ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੱਗ ਉਹਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆ, ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ 24 ਤੇ 26 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਓ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਰਾਜਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਦਾਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਅੱਜ ਮਸੀਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਬਾਰੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਟਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚਾਹੇ ਝੱਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਏ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਸਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੀਏ। ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਲਟਾ ਲੈ ਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮਸੀਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪਲਟਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਆਖਿਰ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਸਿਆ, ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਡ ਚਰਚ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਗੁਵੇ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਗਰ ਸੇਵਕ ਗਲਤ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਗਲਤ ਹਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਮਸੀਹੀ ਚਾਹੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੋਂ, ਕਹੋ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ। 24 ਤੇ 26 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਦਾਸ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਬਦਲਾ ਲਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ, ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ 24ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਮੋਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਧਰਮੀ ਆ,
मैं तो तेरे नाल बुराई की पर तू मेरे नाल भलाई की। पर एक चैप्टर बाद ही, थोड़े समय बाद ही दाऊद अपनी उस माफी नूं भुल गया सीगा और दोबारा ती दाऊद नूं मारन लग पिया सीगा। फिर दोबारा दे दाऊद दे पिछे उहदी खोज, उहनूं मारन दे लई खोज कर रहा सीगा। ये चीज़ दिखाती है कि बहुत सारे लोगों के विच जिहड़ा पश्चाताप है वो थोड़े समय लिए रहिंदा, थोड़े समय लिए, फिर उन्होंने जिहड़ा पश्चाताप आ उड़ जाता, चल जाता किते। सॉरी जी, मैं तो गलती हो गई, मैंने माफ़ कर दो, मैं अगे तो ये गलती नहीं। 2 महीने फिर उदा दी गलती, 4 महीने बाद फिर उदा दी गलती। लोगों का पश्चाताप उड़ जाता, शाऊल का पश्चाताप उड़ गया सीगा, भुल गया सीगा। फिर मारन दे लई दाऊद नूं ओह तैयार हो गया सीगा। पर असीं उदां ना करिए, असीं पश्चाताप करते हैं, प्रभु दे अगे माफ़ी मंगते हैं, भला करन दे लई फैसला लैंदे हैं, तां कदी भी अपने आप नूं दोबारा ते उदां दा ना बनाइए। की हुंदा अगर लोकां दा पश्चाताप, लोग तुहाडे तों माफ़ी मंगदे आ, फिर उही गलती कर दिंदे, फिर भी सानूं किद्दां दा बर्ताव करना। उत्थे ही कहंदा ना पौलुस कि तुसीं भले काम करन च अक्किओ ना। असीं अक जांदे आ, यार इहनूं इन्नी बार माफ़ करता, ये फिर भी नहीं हटदा। तां ही प्रभु ने कहा कि तुसीं भलाई करन च अक्किओ ना, भलाई करन च साहस ना छड्डिओ। तुसीं थक सकदे आ भलाई कर करके, मैं थक गया, मैं बहुत भलाई कर ली, मैं माफ़ करता इन्हूं इन्नी बार, ये फिर नहीं हटदा। पर नहीं, प्रभु चाहता है कि असी भलाई करन च थकीए ना। दूसरा तिमोथियस 3 दी आपां 4 दे विच खत्म करांगे। उत्थे लिखिया कि लोग की हो जाएंगे, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति के भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। इत्थे मसीही गैर मसीही सारे इनकलूड हो जाते आ। ऐसो से लिखिया आखिर विच 5वें आयत ते लिखिया ऐसो से क्या रहना, हाँ जी, परे रहना, मतलब कि बचना है सानू इदां दे लोकां तो। स्टे अवे फ्रॉम पीपल लाइक दैट, सानू इदां दे लोकां तो बचना आ। एक मसीही दे लई तुहाडा सर्कल किद्दां दा, तुसीं किद्दां दे लोकां दे विच ज़्यादा समा बितांदे हो, बहुत मायने रखदा। असीं बच्चों नूं सिखाईदा, बड़ियां नूं सिखाईदा, टीन्स नूं सिखाईदा, तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ आ कि तुहाडे आले दुआले दे लोग तुहाडे किद्दां दे ने, जिन्हां नाल तुसीं गलबात करदे हो ज़्यादातर समा किद्दां दे आ। याद रखो असी संसार दे विच तां हां पर संसार दे नहीं हाँ, असी मुसाफिर हाँ और इस संसार दे विच सानू बुद्धिमानी दे नाल बर्ताव करना है। दाऊद ने शाऊल दे नाल भलाई की और बुद्धिमानी दे नाल बर्ताव किया। उन्होंने पता सीगा कि परमेश्वर का ठहराया होया, मैं इहदे ते हत्थ नहीं चकना, मैं इहनूं नहीं मारना। उन्हें तो लखा लखा नूं मारिया सीगा, पर शाऊल नूं क्यों छड्डिया? क्योंकि शाऊल परमेश्वर का ठहराया सी। याद रखो तुहाडे मोहरे तुहानूं बहुत समा, बहुत मौके आउणगे कि तुसीं दूसरिਆਂ ਦੇ ਲਈ भलाई करनी आ और तुसीं भलाई कर करके अक जाओगे। पर प्रभु ने सानूं पहले ही दसता कि भलाई करन च अक्किओ ना। हुण याद रखियो अगली बार जदों तुसीं अक्कन लगे होवोगे, जदों तुहाडा मन करे मैं नहीं ना भलाई करनी, याद रखियो प्रभु सानूं कहंदा कि भलाई करन च अक्किओ ना। यही चीज़ प्रभु साडे तो चाहता कि असीं संसार दे विच रह के बुद्धिमानी दे नाल बर्ताव करिए। क्योंकि आखिर च सारी चीज़ों के नालों वध के साडा चाल चलन क्यों महत्वपूर्ण रखदा? क्योंकि असीं उन्हां लोकां दे नूं जितना आ, उन्हां लोकां दे सामने अच्छी गवाही पेश करनी आ। मसीही इदां नहीं कहलाए जाने चाहिए कि मसीही बहुत लड़ाके हुंदे आ, मसीही तां बहुत गुस्से वाले हुंदे आ, मसीही तां बहुत धोखाधड़ी करदे, मसीही तां बहुत झूठ बोलदे आ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓਗੇ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਓਗੇ, ਕਾਲਜ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਸੀਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ रोमियो 12 ਦੇ ਦੋ कि संसार के जैसे ना बनो। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं बनना, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। मैं चाहना जो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ अंगीकार करांगे ना। आ जाओ, क्यों ना खड़े होइए, अंगीकार करिए कुछ। तैयार सारे अंगीकार करने ਲਈ? हालेलुया। ਅਸੀਂ अंगीकार करना और फैसला लेना। आइए मेरे नाल बोलो कि मैं इस संसार के जैसा नहीं बनूंगा, मैं इस संसार के जैसा नहीं बनूंगा, परंतु मेरे मन के नए हो जाने से मेरा चाल चलन बदलता जाएगा। परंतु मेरे मन के नए हो जाने से मेरा चाल चलन बदलता जाएगा, ताकि मैं परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा को मालूम कर सकूं। हालेलुया। आइए क्यों ना अपने हत्थों उठा के कुछ समय प्रभु दे अगे अज फैसला लईए। मैं चाहना हरेक जन असीं जिन्ने भी इत्थे हां ये फैसला लईए कि प्रभु मेरी सहायता करना, मेरी सहायता करना कि मैं इस संसार दे विच रह के संसार दे लोकां दी तरह ना बना, मेरा सोचना संसार दे लोकां दी तरह ना होवे, मेरा बोलना संसार दे लोकां दी तरह ना होवे। आइए सारे जने क्यों ना उच्ची बोलदे होए प्रभु दे अगे ये फैसला लईए कि प्रभु मेरी सहायता कर कि संसार दे विच रहंदे होए मैं संसार दे लोकां दी तरह ना चलां, संसार दे लोकां दी तरह ना सोचां, संसार दे लोकां दी तरह ना बर्ताव करां, बल्कि तेरे वचन दे अनुसार भलाई करदा रहां, तेरे वचन दे अनुसार तेरी आज्ञा के अनुसार भलाई करदा रहां। हो प्रभु तू साडी सहायता कर, क्योंकि तू सानू इस धरती ते भेजिया है ताकि असीं नमक दा काम करिए, ताकि असीं चानण दा काम करिए। प्रभु साडी सहायता कर, साडी सहायता कर प्रभु कि असीं तेरी आज्ञा नू, तेरी आज्ञा दे नू पूरा करने वाले होइए। तेरी आज्ञा नू के अपने पड़ोसी नू अपने समान प्रेम करो। हो प्रभु साडी सहायता कर, असीं संसार दे विच रहिंदे हैं उन्हां लोकां नू प्रेम कर सकीए, चाहे वो साडे नाल बुराई करन, साडे ते दोष लगान, साडे खिलाफ ही क्यों ना आन, पर फिर भी प्रभु असीं उन्हां नाल बुद्धिमानी दे नाल बर्ताव करने वाले बनिए और असीं भलाई करन च कदी भी थकीए ना, कदी भी अकीए ना। प्रभु जी साडी सहायता कर, क्योंकि साडा फल तेरे वल्लों आउंदा है, साडा फल तेरे वल्लों आएगा प्रभु।